नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंस चैप्टर करेंगे। तो इस चैप्टर को करने के लिए है ना, हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। और हाइट एंड डिस्टेंस से हम और किसी भी त्रिभुज में, जैसे ये, तो अगर कोई भी दो चीज़ अगर हमें मालूम रहेगा, है ना, या तो थीटा मालूम हो या एंगल मालूम हो या कोई इस तीनों में से कोई एक भुजा मालूम हो, ठीक है, तो हम दूसरी भुजा या बाकी अन्य सभी पार्ट इसका मालूम कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के द्वारा, ठीक है, यानी त्रिकोणमिति रेशियो के द्वारा इसको मालूम कर सकते हैं। तो ऊंचाई और दूरी, तो ऊंचाई तो हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ऊंचाई तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई पतंग है, कोई पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं और ये हो गया दूरी, इसकी दूरी तो ये हो गई ज़मीन पर इसके सामने, ठीक है, और इसकी दूरी, पतंग की दूरी ये हो गई, ठीक है, तो ये पतंग की दूरी हो गई और ये पतंग या ये ऊंचाई हो गई, और ये ज़मीन से इस बिंदु की, जहाँ से हम पतंग को देख रहे हैं, उसकी दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, 3 दूरी हो गई इसमें, है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी, यानी कोई भी एक चीज़ मालूम होगा और कोई एक एंगल मालूम हो, है ना, तो बाकी हम मालूम कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम जैसे सूरज की दूरी नापना है, जैसे ये मान लीजिए कोई पिलर है, यहाँ पे सन है, यहाँ पर सन है, ये कोई पिलर है, इसकी मान लीजिए शैडो, इसकी शैडो जो है यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसकी शैडो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और फिर कुछ देर के बाद इसकी शैडो बदल जाएगी, मान लीजिए सन यहाँ आया, इसकी शैडो बदल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो सन की हाइट भी निकाल सकते हैं, इसकी भी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी भी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइट, ऊंचाई और दूरी इस चैप्टर में सीखेंगे, जो कैसे हम फाइंड करते हैं इस दूरी को। तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, इसको समझते हैं, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है ना, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं, तो कोई भी चीज़ें है, जैसे मान लीजिए ऊपर में जैसे कोई प्लेन है, मान लीजिए कोई प्लेन है ये, ठीक है, तो हमें इसको, ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल समानांतर, क्या हो गया, हमारे आँख के ठीक सामने क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, एनी ऑब्जेक्ट वो है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको हमें देखने के लिए हमें अपनी आँख को ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर में हमें अपनी आँख को ऊपर करना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा, आँख ऊपर करने पर जो कोण बनेगा, इसको कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, है ना, उन्नयन
कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ ELEVATION, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके साथ, इस हॉरिजेंटल के साथ जो कोण बना वो आँख ऊपर करने पे तो उन्नयन, आँख क्या किए ऊपर करना पड़ा ऊपर की चीज़ को देखने के लिए, तो उन्नयन हो गया। और नीचे की चीज़ को देखने के लिए हमें अपने आँख को हॉरिजेंटल, एक तो हो गया हमारी आँख के सीध में, और नीचे की ये चीज़ देखने के लिए आँख को नीचे करना पड़ेगा, है ना। तो जितना नीचे हुआ इसको कहेंगे ये, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल हुआ हॉरिजेंटल के साथ जो कोण बनाता है ये एंगल, तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। लोग डिप नीचे करते हैं ना, तो डिप्रेशन, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हिंदी में कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन मतलब नीचे की ओर आँख होता है इसमें, तो अवनमन कोण भी कहते हैं हिंदी में। इसको हिंदी में कहेंगे अवनमन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है जो उन्नयन कोण क्या हुआ और अवनमन कोण क्या हुआ। तो आँख हॉरिजेंटल के साथ आँख जो ऊपर करते हैं तो हॉरिजेंटल के साथ जो कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण, और नीचे जो करेंगे आँख उसको हॉरिजेंटल के साथ, मेन है हमारा हॉरिजेंटल से ऊपर के कोण को उन्नयन कोण, और हॉरिजेंटल के नीचे के साथ जो कोण बनेगा, है ना, समानांतर रेखा, इस समानांतर रेखा जो है हॉरिजेंटल लाइन, इसके नीचे जो कोण बनेगा इसके साथ उसको अवनमन कोण कहेंगे। तो हमारा फोकस कहाँ है? हॉरिजेंटल लाइन से कोण किधर बन रहा है, ऊपर बन रहा है तो उन्नयन कोण, नीचे बन रहा है अवनमन कोण कहेंगे। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, कोई एक सिंपल सा कोई प्रश्न देखते हैं और उसके बाद इसको और अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें है 300 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ ऑन लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ दिस क्लिफ। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले फिगर के द्वारा समझते हैं, है ना, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फिगर में, है ना। 300 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ ऑन लेवल ग्राउंड, तो जैसे ये लेवल ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई क्लिफ है ना, मान लीजिए कोई क्लिफ है, टावर है, कोई क्लिफ टाइप का है ना। तो 300 मीटर फ्रॉम द फुट, ये इसका फुट हो, क्लिफ का ये फुट हो गया, ये टॉप हो गया, है ना, ये क्लिफ का ये टॉप हो गया, ये फुट हो गया। तो फुट से कितना मीटर है? 300 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ ऑन लेवल ग्राउंड, इस ग्राउंड पे यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर, कितना? 300 मीटर की दूरी पर किसी पॉइंट से, है ना, इसका ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब इस ग्राउंड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका टॉप का, ये है 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री।
द टॉप ऑफ ए क्लिफ इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ दिस क्लिफ। अब हमें इस क्लिफ, ये जो क्लिफ है इसकी हाइट फाइंड करनी। मान लेते हैं इसका हाइट h है, ठीक है। क्या मान लिए, इसका हाइट h है, h मीटर है, 8 मीटर में मान लेते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं जो हमें ये मालूम है, लेट सीधे कहेंगे लेट आंसर में लेट h बी द हाइट ऑफ द क्लिफ, है ना। h क्या हो गया, हाइट मान लेते हैं h है। अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, ये हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट h है। इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हमें क्या लेंगे, इसमें और इसमें कोई रेशियो, कौन सा अनुपात होता है, साइन का या कॉस का या टेन का, हमें देखना पड़ेगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस, है ना, परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, टेन थीटा, है ना। टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू हो गया h/b यानी 300। h/b होता है, h कितना है, h को हमने h ही मान लिए हैं, और बेस कितना है 300 मीटर, ठीक है। कितना है 300 मीटर, इसको हमने 300 लिखे, ठीक। तो टेन थीटा, थीटा कितना है इसमें 300, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री इक्वल टू हो गया h/300, ठीक है। टेन थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री हमें दे दिए, 30 डिग्री इक्वल टू h/300, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें 30 का मान हमें मालूम है, कितना होता है, 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, ठीक है। अब इसको हमने इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इरेज कर दिए यहाँ से, ठीक है। तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना है, h/300, 30 का मान हो गया कितना 1/√3 इक्वल टू h/300, 300। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3h इक्वल टू 300, और h इक्वल टू कितना हो जाएगा 300/√3, ठीक है। कितना हो गया, इसको √3 हटाने के लिए क्या करेंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वल टू कितना हो गया 300√3/3 हो गया, तो 3 से 1 कट गया, कितना हो गया 100, तो h इक्वल टू कितना हो गया 100√3 हो गया, है ना। h इक्वल टू कितना हो गया 100√3, √3 का वैल्यू कितना होता है 100 इंटू 1.732, कितना होता है 1.732, 1.732 √3 का वैल्यू होता है, रख दिए। अब कितना होगा 20 है, तो 2 यहाँ पे आ गया दशमलव, तो 173.2 मीटर, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा, तो यहाँ पे हमने मीटर लगा दिया, ठीक है। तो हाइट कितना हो गया क्लिफ का, hence the height of the cliff, height of the
क्लिफ इज हाइट ऑफ द क्लिफ इज कितना 173.2 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को करेंगे। हाँ, था ना ये बहुत ही आसान। तो और भी एक प्रश्न देखते हैं जो कैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को करते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है गणित का, जो 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और अगर मैथ में किसी भी तरह की समस्या है अप टू 10वीं तक में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 620 44 303 53। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 34 61 90 68। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कॉल करके भी कर सकते हैं, फॉर कॉल और ये फॉर व्हाट्सएप। ठीक है, तो हम एक और प्रश्न देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित, जिससे और क्लियर हो जाएगा ये। तो हम एक और प्रश्न लिए, पढ़ लेते हैं इस बार। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल पोल है, चाहे ये वर्टिकल पोल है। ठीक है, नाम दे दें, इसका नाम भी हमने दे दिए ए बी। ये भी वर्टिकल पोल है और इसका शैडो मान लीजिए इधर ले लेते हैं शैडो, इसका शैडो है ना। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल है और इसका शैडो ये है ना। इज √3 ऑफ इट्स हाइट, इसका हाइट मान लीजिए ए बी, इसका हाइट अगर मान लेते हैं एच है, तो इसका शैडो मान लीजिए इस पॉइंट से इसका शैडो कितना हो गया, इस पॉइंट से इसका शैडो है ना, यहाँ तक इसका शैडो, ये मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट पे इसका शैडो कितना है √3, इसका √3 है, यानी h √3 है। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट कोई सी है, इज √3 ऑफ इट्स हाइट, इसका शैडो जो है, इस पोल का शैडो हाइट का √3 टाइम्स है ना। तो √3 इंटू एच हो गया इसका शैडो। अब दो चीज़ तो मिल गया, हाइट मिल गया और ये डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्या करना है, ये शैडो से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। मान लेते हैं ये थीटा है, क्या ये थीटा है। ठीक है, तो इसमें ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसका tan थीटा है ना। इसमें क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा को हमने tan थीटा लिखेंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर को h लिखेंगे और बेस कितना है h √3 है। h से h कैंसिल हो गया, क्या हो गया, h से h कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना बच गया 1/√3 है ना। तो tan थीटा, tan कितने के लिए 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3 है ना। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसलिए आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और एक क्लास और करेंगे इस पे, हाइट एंड डिस्टेंस पे। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।